रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। पहला रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यही है, यहीं से डायरेक्ट की शुरुआत होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अर्थात वर्तमान या फ्यूचर भविष्य टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। ऐसे पहला वाक्य है रामा सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। आप लोग जानते हैं कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। वाक्य क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात ये आपका जो ये हिस्सा है, यदि ये प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब है कि रामा सेज, ये क्या है? सेज क्या है? प्रेजेंट। इसलिए जब हम इनडायरेक्ट में इसको ले जाएंगे तो जैसे का तैसा होता रहेगा, तो हो जाएगा रामा सेज। और चूंकि असर्टिव का सेंटेंस है इसलिए हम दैट लगा देंगे, रामा सेज दैट। नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। अर्थात रामा सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। डायरेक्ट का वाक्य था रामा सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रामा सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। इसका मतलब हमने केवल कनेक्टिव दैट का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से हम दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। आई से टू हिम द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सबसे पहली बात है कि ये जो वाक्य है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वैसे भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और चूंकि वैसे भी परिवर्तन इसलिए नहीं होगा कि जो से टू है ये भी आपका प्रेजेंट में है। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि हम से टू को टेल में बदलते हैं। इस प्रकार से आई टेल हिम, आई टेल हिम दैट, आई टेल हिम दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था आई से टू हिम द सन राइजेज इन द ईस्ट। इनडायरेक्ट बनी आई टेल हिम दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अभी तक जो वाक्य आपने देखा वो प्रेजेंट के थे। अब विल, इसका मतलब ये चला गया फ्यूचर। नियम कहता है रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो प्रेजेंट तो आप पढ़ ही चुके हैं, अब आप फ्यूचर की ओर चले तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। आप जानते हैं जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इस प्रकार से जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आपका सोहन विल से, जैसे कि तैसा होता रहेगा। सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। डायरेक्ट का वाक्य था सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। इनडायरेक्ट बनी सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। इस प्रकार से हम चौथे वाक्य की ओर चलते हैं। मीरा इज एक से सीता। अब इसमें देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलेंगे तो हम सदैव रिपोर्टिंग वर्ब को पहले रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को बाद में रखेंगे। तो जब इस सेंटेंस को सीधा करेंगे सेज सीता हो जाएगा सीता सेज, सीता सेज। अब चूंकि सीता सेज जो है ये प्रेजेंट में है, इसलिए
रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सीता सेज दैट मीरा इज इल फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था मीरा इज इल से सीता, इनडायरेक्ट बनी सीता सेज दैट मीरा इज इल। अब हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द बैंक। प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। हैज लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट की है, और जो प्रेजेंट है इसका मतलब है रिपोर्टिंग। क्योंकि रिपोर्टिंग ये वर्ब जो है प्रेजेंट में है तो रिपोर्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा ही हैज। अब चूंकि सेड टू है तो सेड टू चला जाएगा टोल्ड में। मैंने आपको बताया था कि हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो ही हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। डायरेक्ट का वाक्य था ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। इनडायरेक्ट बनी ही हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट आदि का प्रयोग हुआ है तो इन क्रियाओं को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि बच्चा विल को वुड कर देता है, वुड को विल कर देता है। ऐसा नहीं होता, जो चीज़ पास्ट में चली जाती है वो प्रेजेंट में लौट के नहीं आती। तो पहला सेंटेंस है आई सेड टू मोहन सोहन मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे आई। सेड टू चला जाएगा टोल्ड में। आई टोल्ड मोहन, आई टोल्ड मोहन दैट सोहन मस्ट वर्क हार्ड to get good marks। डायरेक्ट का वाक्य था आई सेड टू मोहन सोहन मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। इनडायरेक्ट बनी आई टोल्ड मोहन दैट सोहन मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है प्रवीण सेड टू नवीन हरी शुड हेल्प मिस्टर गुप्ता। तो इसकी इनडायरेक्ट बनेगी प्रवीण told Naveen, Praveen told Naveen that Hari should help Mr. Gupta। फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था प्रवीण सेड टू नवीन हरी शुड हेल्प मिस्टर गुप्ता। इनडायरेक्ट बनी प्रवीण टोल्ड नवीन दैट हरी शुड हेल्प मिस्टर गुप्ता। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस है राम सेड टू श्याम समटाइम्स ग्रैंड मदर वुड एंग्री। तो हो जाएगा राम टोल्ड श्याम दैट समटाइम्स grandmother would angry, that sometime grandmother would angry for this time। डायरेक्ट का वाक्य था राम सेड टू श्याम समटाइम्स ग्रैंडमदर वुड एंग्री। इनडायरेक्ट बनी राम टोल्ड श्याम दैट समटाइम्स ग्रैंडमदर वुड एंग्री। अगला सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी राजेश वुड हेल्प रमेश। इसकी इनडायरेक्ट बनेगी माई फादर टोल्ड मी दैट राजेश
could help रमेश। अगला सेंटेंस है मदर सेड टू माई सिस्टर फादर माइट कंप्लेन टू द मैनेजर। इसकी इनडायरेक्ट बनी मदर टोल्ड माई सिस्टर दैट फादर माइट कंप्लेन टू द मैनेजर। नियमों के अपवाद एक्सेप्शन। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। किन परिस्थितियों में? नंबर 1, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात यूनिवर्सल ट्रूथ कही जाए, जैसे द टीचर सेड द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अर्थात ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे तैसा उतार देते हैं। तो वाक्य हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ rotates on its axis। फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इनडायरेक्ट बनी द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। इस प्रकार के अन्य रूल भी हैं। दूसरा रूल है जब कोई आदत संबंधित तथ्य अर्थात हैबिचुअल एक्शन कहा जाए, जैसे हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। हरी ने रवि से कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। इसका मतलब ये उनकी आदत है। इसकी भी डायरेक्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वाक्य आपका बन जाएगा हरी सेड टू चला जाएगा टोल्ड में। हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। डायरेक्ट का वाक्य था रवि सेड टू हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इनडायरेक्ट बनी हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इस प्रकार से है हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि न यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस में कोई परिवर्तन होता है और न हैबिचुअल एक्शन के सेंटेंस में कोई परिवर्तन होता है। अब हम तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। जब कोई कहावत प्रोवर्ब कही जाए, कहावतें वे हैं जो लगातार समाज में अपना स्थान बना रखती है। ही सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अर्थात हो जाएगा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। इनडायरेक्ट बनी ही सेड दैट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अब हम चौथे रूल की ओर चलते हैं। जब कोई ऐतिहासिक घटना अर्थात हिस्टोरिकल इवेंट्स का जिक्र हो तो वैसे सेंटेंस को भी इनडायरेक्टली बदलते समय हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे है द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इतिहास के अध्यापक ने कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अर्थात सेड दैट समुद्रगुप्त is called the
नेपोलियन ऑफ इंडिया। अर्थात पास्ट टेंस में एक ही समय पर होने वाले दो कार्य। अगर एक ही समय पर दो कार्य एक साथ होते हैं तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम वैसे वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये ग्रामर का एक ऐसा नियम है जहां पर छात्र अक्सर गलती करते हैं। दे दीजिए वाक्य है द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा व्हेन द गेम बिगन, जब खेल शुरू हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात हुई। इसका मतलब व्हेन द गेम बिगन, पहला कार्य हुआ, दूसरा कार्य हुआ इट स्टार्टेड रेनिंग। इस प्रकार से टू वर्क स्टार्ट सेम टाइम, टू वर्क स्टार्ट सेम टाइम। तो ऐसे वाक्य के इनडायरेक्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थात हो जाएगा द कैप्टन सेड दैट व्हेन द गेम began, when the game began, it started raining. डायरेक्ट का वाक्य था द कैप्टन सेड व्हेन द गेम began, it started raining. इनडायरेक्ट बन गई द कैप्टन सेड दैट व्हेन द गेम began, it started. इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है ही सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, उसने कहा जब बिल्ली चली गई है द माइस विल प्ले, अब चूहे खेलेंगे। इसमें भी दो कार्य एक साथ हो गए, व्हेन द कैट इज अवे और द माइस विल प्ले। अर्थात इसकी इनडायरेक्ट में भी कोई अंतर नहीं होगा, हो जाएगा ही सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे the mice will play। इस प्रकार से आपने एक्सेप्शंस वाले सेंटेंस देखे जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।